Best Educational Institute. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, रीजनिंग में हम एक बड़े कलरफुल क्यूब को काटकर उससे समान आकार के छोटे छोटे घन प्राप्त कर रहे थे। और छोटे घन अगर हम काट रहे थे तो कुल छोटे घनों की संख्या, रंगहीन छोटे घनों की संख्या, ऐसे छोटे घन जिनकी केवल एक फलक पे रंग आए यानी कि केंद्रीय घनों की संख्या, जिनकी सिर्फ दो फलकों पर रंग आए मध्य घनों की संख्या, जिनकी तीन फलक पर रंग आए शीर्ष घनों की संख्या। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन पे बात कर ली थी। और उस क्वेश्चन में जब हम उस बड़े घन को काट रहे थे तो उस बड़े घन की सभी सतह, 6 की 6 सतह एक समान रंग से रंगी हुई थी। सारी की सारी एक समान रंग से रंगी हुई थी। तो चाहे एक रंग आए, एक फलक पे रंग आए, चाहे दो पर आए, चाहे तीन पर आए, चारों तरफ से समान रंग है तो एक फलक पे भी एक रंग समान रहेगा, दो पे भी एक जैसा रंग होगा, तीन पर भी एक जैसा होगा। लेकिन मान लीजिए वो हमें कोई ऐसा सवाल दे दे जहां पर उसकी 6 की 6 सतहों पर प्यारे दोस्तों एक जैसा रंग ना हो, पूरे घन पर 3 रंग हो, लेकिन उसकी जो विपरीत फलकें हैं उन पर समान रंग हो। जैसे इन दोनों फलकों पर, ये दोनों फलक एक दूसरे की विपरीत होती हैं, सामने की और पीछे की, इन पे एक जैसा रंग हो। जैसे मान लो इन दोनों पे लाल रंग है। ये दोनों फलक ऊपर और नीचे की विपरीत है, मान लो इन पे पीला रंग है। ये बाएं दाएं की ये फलक है, इन पे समान रंग है, मान लो इन पे हरा रंग है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इस की फलकें जो हैं वो 3 रंग से रंगी हैं, लेकिन विपरीत फलकों पर समान रंग है। अगर वो ऐसा घन हमसे कटवाए, उससे छोटे छोटे घन प्राप्त करवाए, तो वहां कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों का हमें हल कैसे करना है, आइए बोर्ड पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ऑलरेडी से लिखा हुआ है जिससे हमारे समय की बचत हो जाए। 21 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन की विपरीत फलकें समान रंग से रंगी हैं, जो मैंने अभी बताया, जिन पर क्रमशः लाल, पीला और हरा रंग है। इस घन को काटकर 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन प्राप्त किए जाते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन है, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह पर रंग है। ब्रैकेट में लिखा है केवल लाल रंग। रंग तो 3 है, लाल, पीला, हरा। एक सतह पर रंग आए, वो रंग लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। हमें लाल वाला बताना है बस। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल 2 सतह पर रंग है, सिर्फ 2 साइड रंग है और एक पर लाल और दूसरी पर हरा हो। ठीक है, ये हमें बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो। ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं और सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। कुल छोटे घनों की संख्या n³, रंगहीन छोटे घनों की संख्या यानी आंतरिक केंद्रीय घनों की संख्या n-2 का क्यूब, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या यानी केंद्रीय घनों की संख्या 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, 2 सतह से रंगे छोटे घनों की संख्या मध्य घन 12 गुणा n-2 और 3 फलक से रंगे हुए घनों की संख्या फिक्स रहती है, हमेशा ही 8 रहती है। तो आइए इन छोटे पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं आपसे कहूंगा कि हमें n का मान निकालना होगा। n यानी कि समान भागों की संख्या। जब बड़े घन से छोटे घन प्राप्त करने हैं तो उस बड़े घन को कितने समान भागों में काटेंगे, n का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा 21 है, उसमें छोटे घन की भुजा का भाग लगाएंगे यानी n का मान आ गया 7। यानी हमें वो बड़ा घन 7 बराबर भागों में काटना पड़ेगा, 7 समान भाग करने होंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो, जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो। पहला क्वेश्चन। अब हम जानते हैं केवल एक सतह पर रंग हो,
केवल एक सतह पर रंग हो, ऐसे छोटे घनों की संख्या का जो फॉर्मूला हमने लिखाया था वो लिखाया था 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिखाया था। लेकिन इससे ऐसे छोटे घन आएंगे जिनकी एक सतह पर रंग हो, वो कोई सा भी रंग हो सकता है। यहाँ 3 रंग है, लाल भी हो सकता है एक सतह पर पीला भी हो सकता है, एक सतह पर हरा भी हो सकता है। इससे हमारे टोटल निकल के आएंगे, लाल वाले भी आएंगे, पीले वाले भी, हरे वाले भी। लेकिन उसने हमसे सेपरेट पूछा है केवल लाल रंग। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मैंने जब ये फॉर्मूला लिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि यहां हमने ये 6 क्यों लिखा था, कारण क्या था। आइए मैं समझाता हूं एक बार दोबारा से कि हमने 6 क्यों लिखा था। ये हमारे पास एक बड़ा घन है, ये हमने इसके मान लीजिए ये कुछ समान भाग कर रखे हैं इस प्रकार से। तो भैया मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस बड़े घन से इस छोटे घन को निकालूं, मैं इस वाले छोटे घन को निकालूं और मैं इस वाले छोटे घन को निकालूं, तो यहां से ऐसे छोटे घन निकल के आते हैं जिनकी एक साइड पर रंग होता है, वन साइड पे रंग होता है, ओनली वन साइड रंगी हुई होती है। यानी एक फलक से रंगे हुए छोटे जो घन होते हैं वो हमेशा बड़े घन का जो फलक होता है, ये बड़े घन का क्या है प्यारे दोस्तों, फलक है, उस फलक के बीच से निकलते हैं। तो 6 फलक होते हैं, तो इस वाले फलक से निकल के आ गया एक, इस वाले से निकल के आ गया एक, इस वाले से निकल के आ गया एक, एक इसके पीछे है उससे निकल के आएगा एक, इस तरफ है उससे आएगा एक, इसके नीचे उससे निकल के आएगा। 6 फलक है और फलक के बीच के भाग से ये निकल के आते हैं। 6 फलक होते हैं, तो अगर 6 फलक होते हैं तो 6 के 6 फलकों के बीच में से निकल के आएगा। हर एक फलक हमें ऐसा छोटा घन देगा जिसकी एक फलक पर रंग आए। ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और अगर 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इसलिए 6 लिखा जाएगा। इसलिए क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो जब कहानी थी जब सब पे एक जैसा रंग था, लेकिन अब हमारे सवाल के अंदर यहां जो है अलग अलग रंग दिए हैं। 3 रंग हमें दिए हैं, मैं थोड़ा इनको साफ कर देता हूं। कहा है लाल पीला हरा, तो मैं कहूं कि मान लो यहां लाल है, इसके जो पीछे वाली फलक होगी इधर जो विपरीत फलक होगी उस पे भी लाल है। विपरीत फल के समान रंग की है, दिखा नहीं सकता, पर पीछे वाली फलक जो है एक पर कहा है पीला, जैसे इस पे अगर पीला है तो इधर से जो पीछे की साइड जो होगी इस तरफ दाईं तरफ उस पे पीला रंग होगा। ऊपर मैं मान लेता हूं हरा है, तो फिर इस नीचे की साइड पर क्या होगा, हरा होगा। इस प्रकार से विपरीत फल के समान रंग से रंगी है। अब अगर मैं इसको काटूं तो एक फलक पे रंग कैसे कैसे आएगा, एक फलक पे रंग कैसे कैसे आएगा। एक फलक पे रंग आ जाए वो पीला आ जाए क्योंकि पीला रंग है, एक फलक पे रंग आ जाए वो लाल आ जाए, एक फलक पे रंग है वो हरा आ जाए। आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहां। 3 कलर है तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो एक फलक पे पीला रंग आ जाए, या एक पर लाल आ जाए, एक पर हरा आ जाए। यानी देखो, अगर मैं इस वाले फलक से निकालूं, इस वाले फलक से निकालूंगा बीच में से, तो ऐसा आएगा जिसकी एक फलक पे रेड आएगा। एक विपरीत है इसके पीछे लाल वाली, वो भी लाल है, उससे के भी बीच में से निकालूंगा फलक से तो रेड देगा। ये आपका पीला वाला है, ये पीला येलो देगा, ये पीला वाला भी आपको येलो देगा। ठीक है, ये ग्रीन वाला ऊपर का ग्रीन देगा, और ये नीचे भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन देगा। ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके अंतर्गत, ये वाले जो 6 हैं। तो अगर मैं पूरे 6 लूं तो 6 में ये पूरे आ जाएंगे, लेकिन वो मुझसे कह रहा है कि सिर्फ हमें तो एक फलक पे रंग हो और वो भी रेड हो, सिर्फ रेड।
तो रेड के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस कंडीशन में, बोलो? 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो अब हम जब इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ हम 6 नहीं लेंगे, यहाँ हम 2 लेंगे। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पीला लाल हरा रंग अगर आपका आ रहा है तो 6 में तो ये कॉम्बिनेशन है, हमें सिर्फ रेड वाला चाहिए, तो रेड के 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अब हमारा यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हम 6 नहीं लेंगे, 6 की जगह 2 लेंगे। या यूं मान लो उसने लाल बोला है तो लाल फलक, या मैं 2 लिख देता हूं इस कंडीशन में, 2 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर विपरीत सतह समान रंग से रंगी हैं और 3 रंग हैं तो दोबारा देखिए, आप तो 6 से टोटल निकाल लो। 6, n का मान आपका 7 है, 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर, 6 5 का स्क्वायर 25, 25 छिकी 150। ये 150 क्या है? रेड, 6 कॉम्बिनेशन वाले हैं, रेड ग्रीन ग्रीन येलो येलो, ये 6 कॉम्बिनेशन है। हमें सिर्फ रेड रेड वाले चाहिए, यानी 2 चाहिए बस। तो अगर टोटल 6 है और मुझे 2 चाहिए, तो 6 है 2 चाहिए तो 3 का भाग लगा दें। 2 2 के 3 टुकड़े हो गए ना, तो आप टोटल निकाल लो। और 3 रंग हैं आपके पास तो 3 का भाग लगा दो टोटल में। टोटल में तुम 3 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो 50 ही ऐसे छोटे घन आएंगे जिनकी केवल एक सतह पर रंग है, वो कौन सा रंग है? रेड। 50 ही ऐसे आएंगे जिनकी एक सतह पर रंग है, वो कौन सा है? ग्रीन। 50 ही ऐसे छोटे घन आएंगे जिनकी एक सतह पर रंग है, वो कौन सा है? येलो, यानी पीला। कोई सा भी पूछे, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल लाल ही पूछे। लाल पूछ ले, केवल ग्रीन पूछ ले, केवल येलो पूछ ले, एक सतह पर सबका आंसर 50 है। फॉर्मूला याद करना हो तो आपको मालूम है, 6 की जगह हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। वही काम किया अपन ने यहाँ भी, 2 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। 2 क्यों आया, मैंने उसका रीजन आपको समझा दिया अभी। 2, n का मान कितना है? 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर, 2 गुणा 5 का स्क्वायर 25, 25 दूआ 50। किसी भी वे में आप चले जाइए, पर मेरा मानना है काहे फॉर्मूला याद रखते हो, कॉम्बिनेशन देखो, टोटल निकाले, 3 रंग है, 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो 3 का भाग लगा दिया। और क्यों आया यहाँ 2, उसका रीजन मैंने दे दिया। केवल एक सतह पर रंग आए, वो केवल लाल रंग आए तो वो लाल फलक की देंगी, और लाल फलक कितनी है हमारे पास? 2 है, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे लाल फलक के। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह पर रंग है, वो भी लाल रंग है, उसका आंसर आपका कितना निकल के आया? 50 निकल के आया। आगे बढ़े प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है, मैं साइड में हो जाता हूं। आइए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल 2 सतह पर रंग है। अब 2 सतह पर रंग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? केवल 2 सतह पर रंग आए, ऐसे छोटे घनों का फॉर्मूला मैंने बताया था। टोटल क्या बताया था? 12 गुणा n-2, यही बताया था। मैंने आपको यह भी समझाया था कि यहां 12 क्यों आता है, क्योंकि ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 2 सतह पर रंग आता है, वो हमें बड़े घन की भुजाओं के मध्य भाग से मिलते हैं, यानी यहां से मिलते हैं, भुजा के मध्य भाग से। यानी 2 फलक, ये वाला फलक इस वाली भुजा से जुड़ा हुआ है, तो यहां से जब हम एक छोटा घन निकालेंगे तो ऊपर की फलक पे जो रंग है वो भी आएगा, और ये सामने की फलक पे जो रंग है वो भी आएगा। ऐसे ही यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक फलक इसके नीचे भी है ना, एक यहां से आएगा, तो 4 यहां से आपको यहां से आएगा, 5 एक यहां से आएगा, 6 एक यहां से आएगा, 7 एक यहां से आएगा, 8 एक यहां से आएगा, 9, और अभी आपको पीछे 3 फलकें और दिख रही हैं। देखो 4 अगर आपको सामने दिख रही हैं,
4 अगर आपको सामने दिख रही हैं तो 4 ही कहाँ है, पीछे हैं, और इधर साइड की ओर 2 फलके हैं। ठीक है, अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहे हैं, लेकिन 3 पीछे की साइड में और हैं, इसलिए ये 12 होती हैं। इसलिए 12 लिखा जाता है क्योंकि 12 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 फलक एक भुजा से मिलते हैं, तब वहां उस भुजा के मध्य भाग को अगर हम काट के निकालें तो ऐसा छोटा घन आता है जिसकी 2 साइड पर रंग हो, और ऐसे 12 कॉम्बिनेशन होते हैं बड़े घन में, इसलिए हमें 12 यहां मिलता है। लेकिन अब वो हमसे कह रहा है उस कंडीशन में, जब हमने पहले जो सवाल लिया था पिछली क्लास में, उसके अंदर हमारा जो घन था वो एक रंग से रंगा हुआ था, लेकिन इस बार हमारा 3 रंग से रंगा है। मान लीजिए ये आपका रेड है, इसका विपरीत जो पीछे की साइड में होगा वो भी रेड है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा येलो है, तो इसका ये जो विपरीत है इधर की साइड का, ये भी येलो होगा। मान लीजिए ये हमारा ग्रीन है, तो इसके जो नीचे का ये है ये भी ग्रीन है। अब हमसे कह रहा है कि भाई हम अगर मिडिल से काटेंगे, यहां 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 से काटेंगे, और एक साइड अगर हमारी पीछे की भी है तो वहां से भी अगर हम काटें तो हमें 12 ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी 2 साइड पर रंग आएगा। अब ये 12 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे समझना जरा। अगर मैं यहां से काटूं तो 12 कॉम्बिनेशन भी मैं लिखा देता हूं। यहां से काटूं तो ग्रीन और रेड रंग आएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे मुझे भी लिखने में दिक्कत नहीं आए। अगर यहां से काटेंगे तो ग्रीन और रेड आएगा, ऊपर का ग्रीन, इसका रेड आएगा। अगर मैं यहां से काटूं तो रेड आएगा और येलो आएगा, रेड और येलो, रेड और येलो। अगर मैं यहां से काटूं तो ये रेड है, नीचे की साइड में ग्रीन है, तो ग्रीन और रेड आएगा यहां से। अगर मैं यहां से काटूं तो ये रेड है और इसकी इस वाली साइड पे कौन सा है, येलो, इस वाली साइड पे कौन सा है, येलो, तो ये आ जाएगा आपका रेड और येलो। अगर मैं यहां की बात करूं, इससे अगर मैं काटूं, इस तरफ से अगर मैं काटूं तो यहां येलो है, नीचे की साइड में क्या है दोस्तों, मेरा ग्रीन है, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, येलो ग्रीन। अगर मैं यहां से काटूं, अगर मैं यहां से काटूं तो इस पे येलो है और इधर पीछे की साइड पे क्या है प्यारे दोस्तों, रेड है, तो यहां से आएगा येलो और रेड, येलो और रेड। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहां से काटूं तो यहां से आएगा ग्रीन और येलो। अगर प्यारे दोस्तों मैं यहां से काटूं तो यहां से आएगा ग्रीन और रेड। अगर मैं यहां से काटूं तो यहां से काटने पे आएगा ग्रीन और येलो। अगर प्यारे दोस्तों ये मैंने कुछ आपको दिखाए हैं, पूरे 12 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 3 पीछे की साइड में जो हमको दिखाई नहीं देंगे, 3 पीछे की साइड में जो हमें दिखाई नहीं देंगे। आप इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा इस प्रकार से समझना, ठीक है। ये ऊपर का हमारा ग्रीन है तो नीचे का भी ग्रीन होगा, मुझे लिखना नहीं है, ठीक है। ये आगे का हमारा रेड है तो ये पीछे का हमारा रेड होगा, और ये हमारा येलो है तो ये भी हमारा क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। ग्रीन, रेड और येलो। अब मैंने कहा कि जैसे मैं यहां से काटूं, यहां से बीच में से काटूंगा तो ग्रीन और रेड आएगा, ग्रीन और रेड आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से काटूं तो रेड और येलो आएगा, देख लीजिए रेड और येलो। अगर मैं यहां से काटूं नीचे की साइड से तो रेड और नीचे ग्रीन है तो रेड और ग्रीन आएगा। अगर मैं इधर की साइड से काटूं, इस साइड को काटूं मैं, तो इस साइड को काटने पर रेड और इधर येलो है प्यारे दोस्तों, दिख रहा हो तो आपको रेड और येलो आएगा। तो इस प्रकार से जो मैंने 12 कॉम्बिनेशन जो लिखे हैं वो कौन कौन से लिखे हैं मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये कॉम्बिनेशन लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है दोस्तों। मैंने ये कॉम्बिनेशन लिख लिया प्यारे दोस्तों, मैंने ये कॉम्बिनेशन लिख लिया प्यारे दोस्तों, मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन लिख लिया,
और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन लिख लिया। अभी मेरा ये देखो ये कॉम्बिनेशन रह रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा रह रहा है, ये कॉम्बिनेशन रह रहा है। ये कॉम्बिनेशन का मतलब ये इधर रेड है तो ये भी रेड है और ये येलो है, एक रेड येलो का कॉम्बिनेशन और रह रहा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं इस वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। ऐसे ही इधर से ये कॉम्बिनेशन रह रहा है ये वाला, तो इसको देखें तो यहाँ आपका येलो है और यहाँ आपका क्या है, रेड है, तो एक रेड येलो का ये कॉम्बिनेशन रह रहा है। अभी एक और कॉम्बिनेशन रह रहा है, अगर आप ध्यान दें तो ये वाला, ये कॉम्बिनेशन और रह रहा है, और ये कॉम्बिनेशन किसका है, ये आपका रेड है और ये आपका क्या है, ग्रीन है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रह रहा है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रह रहा है। ये 12 कॉम्बिनेशन अब आपके हो गए शायद। तो अगर हम देखें 12 कॉम्बिनेशन में तो कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आप ग्रीन और रेड को देखो तो ग्रीन और रेड देखिए, एक ग्रीन और रेड आपका देखो 2, ग्रीन और रेड आपका देखो 3, ग्रीन और रेड आपका देखो 4। ग्रीन और रेड के 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं रेड और येलो के कॉम्बिनेशन देखो तो ये भी 4 ही बनेंगे, रेड येलो, रेड येलो, रेड येलो। अच्छा कोई डबल बार लिख दिया, कोई गलती हो गई होगी वो आप समझ लेना। 4 ही रेड येलो के कॉम्बिनेशन बनेंगे प्यारे दोस्तों, और 4 ही हमारे ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन बनेंगे, और टोटल इस प्रकार से ये 12 हो जाएंगे। यानी प्यारे दोस्तों मैं समझाना ये चाह रहा हूं, देखो आप इतनी डिटेल में भी जाने की कोशिश खैर मत करो, समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास 3 रंग हैं विपरीत फलकों पर, लाल, पीला और हरा, विपरीत फलकों पर एक जैसा रंग है तो 2 फलकों पे समान रंग तो कभी आ ही नहीं सकता कि दोनों पे हरा आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। जब यहां ग्रीन है और यहां ग्रीन है, इन दोनों पे ग्रीन है, तो कभी इसको काटेंगे तो ऐसा छोटा घन बिल्कुल नहीं आएगा जिसकी दोनों साइड पे ग्रीन आए। ऐसे छोटे घन आएंगे जिनकी दोनों पे अलग अलग रंग हो। तो कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो लाल के साथ पीला आ जाए, या लाल और हरा का कॉम्बिनेशन आ जाए, या पीला और हरा साथ में आ जाए, पीला या हरा साथ में आ जाए, यही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। टोटल कॉम्बिनेशन 12 है तो 4 इसके बनेंगे, 4 इसके बनेंगे, 4 इसके बनेंगे। तो अब वो हमसे कोई सा भी पूछ ले, उसने हमसे क्या पूछा है, एक पर लाल और दूसरी पर हरा, एक पर लाल और दूसरी पर हरा, ये पूछा है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन टोटल कितने भी हों बराबर बराबर में आएंगे सारे, 4 ही लाल पीले के, 4 ही लाल हरे के और 4 ही पीले हरे के। यानी इस प्रकार से 4 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल निकाल के ही 3 का भाग लगा दो, टोटल निकाल दो और किसका भाग लगा दो, 3 का भाग लगा दो, तो खत्म। 12, n का मान 7 में से 2 गया 5, 12 पंजे 60, ये तो टोटल आए हैं। 3 का भाग लगा दो, कितना आया 20। तो 20 ही आपके ऐसे हैं जिनकी 2 सतह पर रंग है, रेड ग्रीन वाले, रेड येलो वाले, और 20 ही होंगे ग्रीन येलो वाले। ये आपके टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला लो, मैं 12 की जगह सीधा ही क्या लिखा देता हूं, 12 की जगह मैं सीधा ही बताओ क्या लिखा देता हूं, बोलो बोलिए, बोलो क्या लिखा है, 3 का भाग लगा दो, यानी 4 गुणा n माइनस 2। आपको सीधा फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला लो, डायरेक्ट लगा दो, 4 गुणा n माइनस 2, n का मान 7, 7 में से 2 गया 5, 5 का 20, ये लो। तो अगर आप बेसिक सीख जाते हो और कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाते हो तो वो कैसा भी हमको सवाल दे दे हम बड़ी आसानी से उसको हल कर सकते हैं। चलिए, तो जिनकी केवल 2 फलक पर रंग आए, एक पर लाल और दूसरी पर हरा, उनकी संख्या आपकी कितनी आई, 20। अब है ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग है। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिनकी कम से कम
एक सतह पर रंग है, और वो भी कहा है कौन सी, रंग कौन सा होना चाहिए, एक सतह पर लाल। अब मैं आपको बता चुका हूं कम से कम एक सतह पर रंग का क्या मतलब है। एक पर रंग हो, दो पर भी हो उसको भी लेना होता है, तीन पर हो उसको भी लेना होता है, चार पर हो उसको भी लेना होता है, पर हम जानते हैं चार फलकों पर रंग कभी आता नहीं है। तो कम से कम एक सतह पर रंग, इसका मतलब एक वाले भी लेने जिनकी एक सतह पर रंग हो, वो भी कौन सा, सिर्फ सारे नहीं लेने, लाल वाले। दो सतह पर रंग हो वो भी लेने हैं, लेकिन लेने वही है जिस पे लाल रंग हो, और तीन वाले। तो बताओ, एक सतह पर रंग आए, लाल रंग आए, उनकी संख्या कितनी है, 50। दो सतह पर रंग आए, दो सतह पर रंग कैसे आता है, रेड ग्रीन आ जाए, ग्रीन येलो आ जाए, रेड येलो आ जाए, इनकी संख्या भी 20 है, अभी निकाली थी, इनकी संख्या भी 20 है, इनकी संख्या भी 20 है। हमें लेना है दो सतह पर रंग आए उनको, लेकिन लेना उन्हीं को जिनमें एक पर क्या होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। तो रेड ग्रीन के साथ है और रेड येलो के साथ है, ये वाला 20 भी लेंगे क्योंकि एक पर रेड है, ये वाला 20 भी लेंगे, इसमें भी एक पर रेड है। तो दो सतह में 20-20 लेने पड़ेंगे, और तीन वाले मेरे दोस्तों फिक्स हैं, वो आपको याद ही नहीं करने होते। 8 तो 50 और 60 70, 70 और 20 90, और 8 98 आ जाएंगे। और अगर आपको इसका फॉर्मूला भी चाहिए तो हम फॉर्मूला भी बता देते हैं। फॉर्मूला होता है n² गुणा, कौन से रंग की बात कर रहा है, लाल रंग की बात कर रहा है, तो लाल फलक। n क्या है आपका, 7 का स्क्वायर, लाल फलक कितने, 2, 49 दूआ 98। बोलिए कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी? तो ऐसे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चनों में मान लीजिए आप ये मान के चलिए, मैं तो खैर नहीं समझता, लेकिन फिर भी आ जाए एग्जाम में तो कोई गारंटी नहीं है, हम बहस नहीं कर सकते। तो अगर तीन रंग हो और विपरीत फल के समान रंग से रंगी और तीन अलग अलग रंग हो, तो ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं मेरे भाई, और वो उनके जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। नया आपने कुछ नहीं सीखा। एक फलक पर रंग हो, टोटल निकाल लो, 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, 3 रंग है तो उसमें 3 का भाग लगा दो। दो फलक पे बात करें, 12 गुणा n-2 होता है, 3 रंग है, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे 2-2 के, तो 3 का भाग लगा दो। ठीक है, आगे बढ़े। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आजकल अभी लेटेस्ट में एग्जाम में आया है, वायरल हो रहा है वो क्वेश्चन काफी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिए गए बड़े रंगीन घन को काटकर 216 छोटे छोटे समान आकार के घन प्राप्त किए गए हैं। ये इसने डायग्राम बनाकर दिया है आपको। रेड यहाँ ब्लू लिखा है, यहाँ पे ऐसे करके ब्लू लिखा है, ठीक है, यहाँ ऐसे करके येलो लिखा है, और यहाँ ऐसे करके ग्रीन लिखा है, यानी ये पीछे की साइडों के रंग है। यानी ये ऐसा सवाल दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों, जहां रंग तो अलग अलग हैं लेकिन विपरीत फलकों पे समान रंग नहीं है। टोटल यहाँ रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन 4 कलर है, लेकिन विपरीत फलकों पे एक जैसा रंग नहीं है। ऐसा क्वेश्चन उसने दिया, और इसमें उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए। ऐसे छोटे
घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो, और ब्रैकेट में लिखा केवल लाल रंग। ये क्वेश्चन दिया। अब आइए, हम जानते हैं छोटे घनों की संख्या 216 दी है, तो 216 छोटे घनों की संख्या n³ आता है। बोलो n³ भी आती है ना। 216 किसका क्यूब है बेटा? 6 का। तो n की वैल्यू आ गई 6। अब हमसे पूछा ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह पर रंग हो। मैं दोबारा से आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। रेड, रेड, ब्लू, दिस इज ब्लू, ये दिया है ग्रीन, और ये दिया है आपका येलो। एक सतह पर रंग हो। अब एक सतह पर रंग क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? फॉर्मूला क्या था? 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था 6 क्यों आता है, क्योंकि एक सतह पर रंग हो ऐसे छोटे घन बड़े घन के जो फलक होते हैं उनके मध्य भाग से निकलते हैं। बड़े घन के फलकों के बीच में से निकलते हैं, इन फलकों के बीच में से निकलते हैं। और 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों से ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी वन साइड पेंटेड हो, कलरफुल हो। लेकिन उसने कहा ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह पर रंग हो। टोटल ये होंगे, लेकिन उसने कहा केवल लाल रंग। तो अब हम 6 थोड़ी लेंगे, अब लाल रंग आए वन साइड पे, वो तो लाल फलक ही देंगे ना। अब बताओ इसमें रेड फलक कितनी है? ये वाली और ये वाली। तो अगर मैं यहां बिल्कुल बीच में से काटूं तो ऐसा छोटा घन आएगा जिसकी एक साइड पर रंग होगा, और रेड फलक से निकाला है तो रेड ही आएगा। ऐसे ही एक रेड फलक ये है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 6 की बनेंगे कि 2 बनेंगे? तो आप कहोगे 2 बनेंगे। तो ये आएगा 2 गुणा n का मान आपने निकाल लिया है 6 है, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 2 गुणा 4 का स्क्वायर 16 दुआ 32 बनेंगे। इसलिए मैं आपको बेसिक समझा रहा था कि क्यों 6 आता है, क्यों 12 आता है। तो कभी वो ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना दे। अभी लेटेस्ट में पता नहीं सी सेट में यानी किसी के एग्जाम में ये आया, मुझे मालूम नहीं है, मैं तो पढ़ रहा था, देख रहा था, तो वहां मुझे दिखा, तो आसान था। चलो मान लो वो हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी 2 सतहों पर रंग हो। और ब्रैकेट में लिखा दोनों पर लाल। ये लो एक और क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतह पर रंग हो, वो होता है आपका 12 गुणा n-2। यहां 12 क्यों आता है? क्योंकि 2 सतह पर रंग हो ऐसे छोटे घन बड़े घन की भुजा के मिडिल से मिलते हैं। बड़े घन की कहां से मिलते हैं? मिडिल भाग से मिलते हैं। ये आपका रेड था, ये रेड था, ये आपका ब्लू था। यहां से 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 और पीछे और है, पीछे की एक साइड और एक नीचे की पीछे की साइड, 3 साइड और है। 9 आपको दिख रही होंगी, 12 3 पीछे की साइड में जो दिख नहीं सकती। तो ऐसे 12 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तब जाके इन जगहों से ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी 2 साइड पेंटेड आएगी। अब हमसे कहा है कि 2 साइड रंगी हुई आए, ठीक है यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कहा दोनों पर लाल आए। अब दोनों पे लाल तो तभी आएगा जब हम ऐसी साइड ढूंढें जिससे जुड़े हुए दोनों फलक रेड हों। मुझे एक चीज बताओ,
ये रेड है और ये रेड है। अगर मैं यहां से काटूं, अगर मैं यहां से काटूंगा मिडिल से, तो ऐसा ही तो छोटा घन आएगा जिसकी ऊपर की साइड भी रेड होगी और सामने की साइड भी रेड होगी। रेड रेड का ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है बस। ये कॉम्बिनेशन रेड ब्लू का है, एक पे रेड आएगा पर दूसरे पे ब्लू आएगा। ये कॉम्बिनेशन रेड ग्रीन का है, एक पर ही रेड आएगा दूसरे पे ग्रीन। रेड येलो, ठीक है, रेड ब्लू। तो मात्र दोनों साइड पर रेड आए उसका एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है बस, ओनली फॉर वन कॉम्बिनेशन। और अगर वन कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम 12 थोड़ी लेंगे, फिर हम तो 1 ही लेंगे। और n का मान कितना है? 6, 6 में से 2 गया 4, तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतह पर रंग आए और दोनों पे लाल हो, ऐसे छोटे घनों की संख्या 4 आएगी। मान लो वो हमसे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी 2 सतह पर रंग हो और कह दे एक पर रेड और दूसरी पर ब्लू, ऐसे कह दे, एक पर रेड और दूसरी पर ब्लू। अब आओ रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन बनाओ, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ? रेड और ब्लू, ये रहा रेड और ये रहा ब्लू। अब समझना जरा, इधर ध्यान देना, मैं इस चाय की डिब्बी से समझा देता हूं। इस ऊपर वाली को मैंने रेड माना है, सामने वाली भी आपकी रेड है, ये वाली आपकी ब्लू है, ठीक है, ये वाली आपकी येलो है, पीछे वाली ये आपकी ब्लू है और नीचे वाली ये आपकी ग्रीन है, ठीक है। ये मैंने बना दिया इसको। अब हमें कॉम्बिनेशन देखना है रेड और ब्लू का। तो रेड और ब्लू, रेड यहाँ है, ब्लू यहाँ है और ब्लू यहाँ है। तो ध्यान से देखना, समझना। अगर आपको ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखना आप, अगर मैं ये रेड है और ब्लू है, अगर मैं यहाँ से काटूं तो रेड ब्लू का एक कॉम्बिनेशन बन गया। देखो यहाँ से अगर काटें तो एक कॉम्बिनेशन बना रेड ब्लू का। अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ से, देखो ये इसके ऊपर रेड है, ये इधर आपका ब्लू है, ये रेड है, ये ब्लू है, यहाँ से काटूं तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया रेड ब्लू का। अच्छा ध्यान से देखना, ये भी रेड है, ये ऊपर रेड है, आर दिख रहा है आपको, देखो रेड है और ये आपका ब्लू है। अगर मैं यहां से काटूं तो एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी रेड है, ये रेड ब्लू ले लिया, ये रेड ब्लू ले लिया और ये रेड ब्लू ले लिया। और कहीं रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन बन रहा है? बोलो बोलो, बन रहा है क्या? अब नहीं बन रहा। तो यहाँ रेड ब्लू के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो n का ये 12 की जगह हम 3 लेंगे, 3 गुणा n-2 यानी 4, यानी 4 तिया 12 बनेंगे। 12 ऐसे छोटे घन आएंगे जिनकी 2 साइड पेंटेड होंगी, एक पर रेड और एक पर ब्लू। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता है कि रेड येलो का कॉम्बिनेशन बताओ, येलो ब्लू का कॉम्बिनेशन बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं हमारे वहां बनते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा रेड ब्लू वाला कॉम्बिनेशन। तो आगे बढ़े, देखिए 1, 2 और आपका एक 3 कॉम्बिनेशन आपके रेड ब्लू के बनेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत टॉपिक ही ऐसा है, हालांकि पढ़ाता नहीं है कोई, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जब मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, समय भी है, तो क्यों ना हम स्टैंडर्ड चीज़ों को भी सिखा दें। और जब मैं भी YouTube पर देखता रहता हूँ, तो मैंने भी अगर देखा घन पासे की कटिंग को देखा तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस करा के चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। तो सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ा दें। तो ये हमारी जो क्यूब की जो कटिंग है वो हमारी समाप्त हो गई। अब हमें क्यूबॉइड को कट करना है, घनाभ को काटना है, तो उसे हम हमारी अगली वीडियो में लेके आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।